लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से देश की राजनीति कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। जहां एक ओर विपक्षी खेमा आक्रामक और उत्साहित है तो सत्ता पक्ष निस्तेज नजर आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य में इस परिवर्तन की लकीर और स्पष्ट होती चली जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं किस तरह से बदली है राजनीति। भाजपा की पिछली सरकारों में ऐसा रुख रवैया देखने को नहीं मिला था। हालांकि कृषि कानून जैसे कुछ अपवाद भी थे, लेकिन पिछले 2 कार्यकालों में भाजपा नीत रजक सरकार में यही दस्तूर था कि किसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं मुड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा और भाव भंगिता भी कुछ बदली हुई सी दिखती है। वैचारिक प्रतिबद्धता के मुद्दों से लेकर के विकसित भारत की अपनी महत्वाकांक्षी संकल्पना के साथ साथ वह युवाओं, बेरोजगारी और असमानता जैसे मुद्दों पर उतना ही जोर दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि एक बार 1 लाख से ऐसे युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक न हो। यह बात उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी दोहराई है। बजट में भी युवाओं को केंद्रित करने वाली कई योजनाओं का घोषणा यही दर्शाती है कि भाजपा चुनावी झटके से लगे नुकसान की भरपाई में जुट गई है। एकीकृत पेंशन स्कीम यानी यूपीएस इस दिशा में एक कदम है। दूसरी ओर विपक्षी खेमा पूरी तरह से उत्साहित है। राहुल गांधी अग्रिम मोर्चे पर संभाले हुए हैं और पार्टी प्रवक्ताओं के तेवर भी तीखे हुए हैं। सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो चुकी सोनिया गांधी के सुर भी बदले हुए हैं। बीते दिनों उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि इस समय राजनीतिक माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, तो किसी प्रकार की शिथिलता न दिखाई जाए। कांग्रेस ने चुनावी राज्यों में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना यही है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन की खुमारी में ही खाई रहती है या खुद को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर के गंभीरता से कदम उठाती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए तो चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड की बारी आएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा की सत्ता भाजपा के पास है, जबकि झारखंड में झुमामो के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन सत्तारूढ़ है। Get ready for the ultimate experience at the Sports and Fitness Expo 2024. Join us at Pragati Maidan from the 29th to 31st of August for an event like no other. This is the 12th edition of the expo and it's bigger and better than ever before. With over 25,000 business visitors, more than 40,000 products on display, and live game activities that promise a lot of fun. This is an event you simply cannot miss. So what are you waiting for? Come on and join us at the Sports and Fitness Expo 2024. जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है। सत्ता समीकरणों के लिहाज से देखें तो इन चुनावों में भाजपा का काफी कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि उसके पास गंवाने को बहुत कुछ है। जम्मू कश्मीर के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन वहां पर भाजपा ही कसौटी पर रहेगी, जहां यह देखना होगा कि अनुच्छेद 370 को हटाने और पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद विकसित हुए नए तंत्र का राज्य की जनता ने किस रूप में लिया। इन चुनावों में जहां विपक्षी बहन उम्मीदें लगाए हुए हैं, वहीं से भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा की तरह ही होगा। पार्टी की हार जीत राजग में सहयोगियों के बीच उनकी ये हैसियत निर्धारित करेगी कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति के लिए भी ये चुनाव अहम होंगे, क्योंकि इस जनादेश से मोदी शाह की जोड़ी के जादू का असर और पार्टी के भावी अध्यक्ष चयन में उनकी पसंद के प्रभावित भी करेगी। कुल मिलाकर के इन चुनावों के जरिए लंबे समय से भाजपा केंद्रित रही है। देश की राजनीति में अरसों बाद एक समान राजनीतिक धरातल पर सियासी मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का।
उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।